श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे। नारद बोले, हे सनातन मुने, जिनके फलस्वरूप नरकों की प्राप्ति अनिवार्य है, वे सभी कर्म कौन से हैं? श्री नारायण बोले, जो पुरुष दूसरे के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, उस दुरात्मा को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। उनके द्वारा काल पास में बंधा हुआ प्राणी तामिश्र नामक नरक में यातना भोगने गिरा दिया जाता है। यमदूत हाथ में रस्सी लेकर प्राणी को पीटते हैं, तरह तरह के दंड देकर उसे डराते हैं। तब वह जीव महान क्लेश पाता है। जो मनुष्य किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है, उसको अग्नता मिश्र में गिराते हैं। वहाँ गिराए जाते हुए जीव को असह्य वेदना होती है। वह दृष्टिहीन हो जाता है, बुद्धि मारी जाती है। यह शरीर ही मैं हूँ और ये धन, स्त्री, पुत्रादि मेरे हैं, ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता हुआ केवल अपने परिवार के भरण पोषण में प्रतिदिन लगा रहता है, वह स्वयं लोलो प्राणी शरीर छोड़कर अपने अशुभ कर्मों के प्रभाव से जीवों को अत्यधिक भय देने वाले रौरव नरक में गिरता है। मांस खाने वाले रूर नामक जंतुओं उस नारकी के जीव के मांस में बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं। उस रूर नामक जंतु को सर्प से भी अधिक क्रूर बताया जाता है। उस महारौख में जहाँ यातना पाने के लिए प्राणी द्वारा सूक्ष्म शरीर धारण कर किया जाता है, जो मनुष्य अत्यंत क्रोधी, निर्दयी तथा मूर्ख पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस पकाता है, उसको यमराज के दूत कुब्भी पाक नरक में खोलते हुए तेल में डालकर उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतना 1000 वर्षों तक पकाते हैं। जो पिता विप्र तथा विप्र से द्रोह करता है, वह नार की मनुष्य अग्नि तथा सूर्य से सदा तप्त रहने वाले कालसूत नामक नरक में डाला जाता है। उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है। बाहर से उसे शरीर की सूर्य अग्नि का ताप जलता रहता है। जो पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी व्यक्ति को यमदूत अस्थि-पत्रवत नामक नरक में डाल देते हैं। जब उसके ऊपर कोड़े से प्रहार करते हैं, तब वह उतावला होकर जीव इधर उधर भागने लगता है, जिससे दोनों ओर तीखी धारों वाले 80 पत्रों से उसका शरीर छिद जाता है। छिदे हुए सभी अंग वाला जीव हाय में मारा गया यूं चीख उठता है। असीम कष्ट भोगते हुए पद पद पर गिरता है, पाखंड का फल भोगता है। जो राजा अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को और विप्रों को शारीरिक कष्ट देता है, वह नारकी तथा महापापी मनुष्य यमदूतों के द्वारा सूकर मुख नामक नरक में गिरता है। यमदूत उसके अंगों को ईख की भांति कोलू में पेरते हैं। सभी अंगों के पिस जाने से वेदना के कारण आर्तस्वर करता हुआ महान क्लेश प्राप्त करता है और पीड़ित होता हुआ बहुत पीड़ा पाता है। जो मनुष्य अन्य व्यक्तियों एवं जीव को कष्ट पहुंचाकर हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नामक नरक में गिरता है। वह प्राणी भयानक रोग से ग्रस्त शरीर में रहने वाले जीव की भांति व्यथित होकर इस नरक में चक्कर काटता रहता है। जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो, उसे
शास्त्र विहित पंच यज्ञों में विभक्त किए बिना ही जो भोजन करता है उसे काक कहा गया है। यमराज के निर्मम दूत उस पापी पुरुष को उसके दुष्कर्मों के फलस्वरूप कृमि भोजन नामक अधम नरक में गिराते हैं। भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खा जाने वाला व्यक्ति 1,00,000 योजन विस्तार वाले भयंकर कृमि कुंड में कीड़ा होकर नरक के कीड़ों द्वारा खाया जाता हुआ वहीं पर पड़ा रहता है। जो लोगों की चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न छीन लेते हैं उसे मरने पर यमराज के दूत सदंश नामक नरक में गिराते हैं और अग्नि के समान संतप्त लोहे पिंडों से उसे दागते हैं और संडासी से उसकी आंख नोचते हैं। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है उन्हें यमदूत तप्त मूर्ति नामक नरक में गिराकर कीड़े से पीटते हैं। फिर लोहे की बनी हुई जलती हुई लोहेमयी पुरुष मूर्ति से स्त्री को तथा स्त्री मूर्ति से पुरुष को आलिंगन कराते। जो घोर पापी मनुष्य जिस किसी के साथ व्यभिचार करता है उसके मरने पर यमदूत उसे सालमली नामक नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाले उस लोहेमय सालमली सैमर के वृक्ष पर चढ़ाते। जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते वे इस मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर बैतरणी नामक नरक में गिरते हैं। इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर से खाया करते हैं। मलमूत्र पीयू रक्त केश अस्थि नख चर्बी मांस और मज्जा आदि से भरी पड़ी उस नदी में गिरे हुए वे झटपटाते रहते हैं। जो व्यक्ति सदाचार से विमुख है निर्लज्जतापूर्वक पशुवत व्यवहार करते हैं तथा शौचाचार से रहित होकर शूद्रों के पति बन जाते हैं उनको यमदूत विष्ठा मलमूत्र कफ रक्त और मैल से संयुक्त पूर्वोद नरक में डाल देते हैं। वहां में उन्हीं वस्तुओं को खाते हैं। जो दो जातीय कुत्ते और गधे आदि को पालते हैं आखेट करने में सदा रुचि रखते हैं तथा शास्त्र के विपरीत मृगों का वध करते हैं उन दुर्नीतिपूर्ण आचरण करने वाले अधम प्राणियों को मरणोपरांत यमदूत प्राणरोध नरक में बाणों से भेजते। जो दम्भी और मनुष्यों में अधम लोग उन्हें इस लोक से जाने पर यमदूत विश्व नरक में गिराकर कोड़ों से असहनीय पीड़ा पहुंचाते। जो मूर्ख ध्वज काम से मोहित होकर सवर्ण भार्या को ही अर्थात सगोत्र स्त्री के साथ समागम करता है उसको यमराज के सेवक वीर से भरे हुए लाला भक्ष नरक में गिराते हैं और उसे वीर ही पिलाते। दूसरों की संपत्ति जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते हैं विष देते हैं गांव तथा धनकों को लूटते हैं उनके मरने पर यमदूत उन्हें शारमेया दन नरक में ले जाकर वहाँ 720 अत्यंत विभिन्न साल में कुत्तों द्वारा नोच नोच कर खवाए जाते हैं। जो लोग झूठी गवाही देते हैं अर्थात जो दान और धन के आदान प्रदान में सही बनकर साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं वे पाप बुद्धि आधार से नरक में प्राणियों को नीचा किए हुए गिरना पड़ता है। जहाँ स्थल भाग लहरयुक्त जल की भांति दिखाई पड़ता है इसलिए इसे अबीच कहते हैं। वहाँ पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं उन पर गिरने से प्राणियों का शरीर तिल तिल करके कट जाता है जो मरते भी नहीं और उन्हीं में उन्हें बार बार गिराया जाता है। जो विप्र अथवा विप्राणी अथवा वृत्त में स्थित अन्य कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय अथवा वैश्य सोमपान करता है उसका आयापान नरक में पतन होता है।
क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए शास्त्र में सोमपान का निषेध है। यमराज उसे आग से अत्यंत संतप्त तथा पिघला हुआ लोहा पिलाते हैं। जो नराधम स्वयं निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश विद्या जन्म जप आचार वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुष का यथोचित सम्मान नहीं करता, वह अधम मनुष्य यमदूतों के द्वारा छार कर नरक में सिर नीचा किए हुए ले जाया जाता है। वहां पर वह घोर कष्टप्रद यातना भोगता है। जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर ब्रह्मस मनुष्य दल बलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का भजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां भी नर पशु का मांस खाती हैं, वे रक्षोगण संभोज नरक में गिरते हैं। उनके द्वारा इस लोक में माने गए वे पशु यमपुरी में पहले से ही कसाई के रूप में विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार इस लोक में मारे गए वे पशुओं का मांस खाने वाले पुरुष आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे पशु भी निर्मम कसाई का रूप धारण कर लेते हैं। धार वाले शस्त्र से उनके शरीर को काटकर निकाले रक्त को पीते हैं। जो लोग ग्राम अथवा जंगल में रहने वाले निरपराध प्राणियों को उन्हें विविध उपायों से विश्वास में लेकर तथा फुसलाकर अपने पास बुलाकर मनोरंजन के लिए उनके शरीर में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी आदि बांधकर पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर शूल प्रोत नरक में गिरते हैं और उनके शरीर में शूल आदि चुभाए जाते हैं। वे भूख प्यास से पीड़ित तथा तीखी चोंच वाले कंक बक आदि पक्षी जहां तहां नोचते हैं। उग्र स्वभाव वाले जो मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हुए मरणोपरांत दंडसूक नरक में पड़ते हैं, जहां पर 5 तथा 7 मुख वाले क्रूर स्वभाव सर्प मरने के बाद इस नरक में पहुंचे हुए प्राणियों को चूहे की भांति निगल जाती। जो अंधकूपों में प्रकाश रहित आदि घर में तथा अंधकार युक्त गुफा में प्राणियों को बंद कर देते हैं, उन पाप परायण लोगों की को यमदूत मरणोपरांत अपटारोध नरक में गिराते हैं। उनका हाथ पकड़कर विषैले अग्नि के धुएं से भरे हुए उसी प्रकार के मेरे स्थानों में प्रवेश कराकर उन्हें बंद कर देते हैं। जो ध्वज स्वयं ग्रहवासी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पापपूर्ण नेत्रों से इस प्रकार देखता है मानो उसे भस्मी कर डालेगा, मरने पर उस दृष्टि वाले पुरुष को यमराज के सेवक पर्यावर्तन नरक में गिराते हैं, जहाँ पर वज्र तुल्य चोंचों वाले कंक काक बक गिद्ध आदि महान क्रूर पक्षी बलपूर्वक उसकी आँख निकाल लेते हैं। जो अधम मनुष्य अपने को वैभव संपन्न मानकर अभिमान से गर्वित होकर दूसरों को वक्र दृष्टि से देखता है, जो सबके प्रति शंका भाव रखता है, जो अपने चित्त में सदा धन कमाने किंतु व्यय न करने की ही भावना रखता है तथा ग्रह की भांति सदा धन की रक्षा करता है, वह सूखते हुए हृदय तथा मुख वाले प्राणी कभी शांति को प्राप्त नहीं होते। मरने पर यमदूत वह अपने पाप कर्म के कारण सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है। उस अर्थ पिशाच के संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार सिल देते हैं जैसे दर्जी वस्त्र सिलते हैं सुई धागे से। हे विप्र, पाप कर्म करते करते मनुष्यों को यातना देने के लिए वे अनेक प्रकार के नरक हैं। इसी तरह और भी सैकड़ों तथा हजारों नरक हैं। हे देवर से इनमें से कुछ ही बताए गए हैं। हे मुने, पापी मनुष्य मरने के बाद अनेक वासनाओं से भी नरक में जाते हैं और धर्मपरायण लोग सुखप्रद लोगों में गिरते हैं।
हे महामुनि, मैंने जिस प्रकार आपसे भगवती के पूजन के स्वरूप और देवी की आराधना के लक्ष्यों का वर्णन विस्तार से किया है, वही अपना धर्म है जिसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सम्यक प्रकार से पूजित होने पर वे भगवती जगदम्बा संसार रूपी समुद्र से प्राणियों का उद्धार कर देती है।